शिवोहम। ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे बुद्धि के भेद, सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि, और आज श्रवण करेंगे तामसी बुद्धि के भेद। सात्विकी बुद्धि उसे कहते हैं जो प्रवृत्ति को और निवृत्ति को, दोनों मार्गों को, प्रवृत्ति मार्ग को और निवृत्ति मार्ग को अच्छी प्रकार समझती है। सात्विकी बुद्धि उसे कहते हैं जो अपने कर्तव्य को और अकर्तव्य को अच्छी प्रकार समझती है। सात्विकी बुद्धि उसे कहते हैं जो बंधन को और मोक्ष को अच्छी प्रकार समझती है। सात्विकी बुद्धि उसे कहते हैं जो सत्य को और असत्य को अच्छी प्रकार समझती है। आगे जो राजसी बुद्धि है, वह राजसी बुद्धि इन सब को अच्छी प्रकार नहीं समझती। राजसी बुद्धि के लक्षण हैं कि धर्म को और अधर्म को, धर्म क्या है इसकी परिभाषा, इसके तथ्य को यथार्थ नहीं जानती। अधर्म क्या है इसके भी तत्व को यथार्थ नहीं जानती। हमारे लिए कर्तव्य कर्म क्या है इसके लिए भी यथार्थ नहीं जानती। अकर्तव्य कर्म क्या है इसके लिए भी यथार्थ नहीं जानती। अयथावत प्रजानाति, ऐसी बुद्धि जो किसी तत्व को यथार्थ स्वरूप में नहीं जानती, उस बुद्धि को राजसी बुद्धि कहते हैं। न धर्म के स्वरूप को जानती है यथार्थ रूप से, न अधर्म के स्वरूप को जानती है, न अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के स्वरूप को जानती है। वह बुद्धि राजसी है। आज तामसी बुद्धि के लक्षण, गीता दर्शन अध्याय 18 और श्लोक 32, 30, 31 और 32 श्लोक में सात्विकी बुद्धि के लक्षण, राजसी बुद्धि के लक्षण और तामसी बुद्धि के लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने कहे अर्जुन को। आज तामसी बुद्धि के लक्षण श्रवण करें। अधर्मम धर्ममेति या मन्यते तमसा वृता, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वो तामसी बुद्धि है जो अधर्म को ही धर्म मान लेती है। वो तामसी बुद्धि है जो प्रवृत्ति को ही निवृत्ति मान लेती है और निवृत्ति को ही प्रवृत्ति मान लेती है। वो तामसी बुद्धि है जो धर्म को अधर्म मान लेती है। वह तामसी बुद्धि है जो अकर्तव्य को कर्तव्य मान लेती है और कर्तव्य को अकर्तव्य मान लेती है। सर्वा अर्थान विपरीतान, वह सभी अर्थों में विपरीत होती है। अर्थात जो तामसी बुद्धि होती है वह सभी अर्थों में विपरीत जानकारी रखती है। इसलिए आपने देखा होगा, माता पिता की बात, संतों की बात लोग काटते हैं। जो संत महापुरुष सतगुरु आज्ञा देते हैं उसको मनुष्य जो है तर्क की कसौटी पर कसता है, जबकि वह आज्ञा
श्रद्धा का विषय है, तर्क की कसौटी पर कसने का विषय नहीं, वह श्रद्धा का विषय है, वह प्रेम का विषय है। क्योंकि माता पिता और संत सतगुरु यह स्वाभाविक ही अहेतुक दया सिंधु होते हैं। अहेतुक दया सिंधु का अर्थ होता है बिना कारण ही अपने प्रियजनों पर दया करने वाले। अहेतुक दया सिंधु का अर्थ होता है बिना स्वार्थ के ही सुंदर उपदेश देने वाले। अहेतुक दया सिंधु का अर्थ होता है बिना स्वार्थ के ही अपना माल लुटाने वाले। माल क्या? भक्ति रूपी माल। माल क्या? ज्ञान रूपी माल। माल क्या? जो तत्व ज्ञान है उसको अपने आप ही लुटाते हैं और उसके अर्थ में, उसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहते। संत महापुरुष अनिच्छित होते हैं। इनका जीवन लोकोपकार के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है, सभी को श्रेय प्राप्त कराने के लिए होता है। इसलिए महापुरुष इस संसार में एक सरता की तरह हैं, गंगा की तरह हैं। महापुरुष संसार में वृक्षों की तरह हैं। महापुरुष इस संसार में परोपकार के लिए हैं। ऐसा ही संत महापुरुषों ने कई ग्रंथों में कहा है, संत बिटप सरिता गिर धरनी, संत बिटप सरिता गिर धरनी, पर हित हेत सबन कह करनी। इन सबकी जो करनी है वो दूसरों के हित के लिए है। इन सबकी जो तपस्या है वो दूसरों के हित के लिए है। इन सबका जो उपकार है वो दूसरों के हित के लिए है। वृक्ष यदि फल देते हैं तो वह स्वयं ही उन फलों को नहीं खा लेते, वो दूसरों के लिए फलते हैं। तो वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर। और नदियों में जल जो बहता है वह जल नदियाँ स्वयं नहीं पी जाती, वो दूसरों के लिए बह रही हैं। अर्थात उस जल से दूसरों का उपकार होता है। उसमें स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। संत बिटप सरिता गिर धरनी। पर्वत को देखो, पर्वत जो है जन्मे हैं तो पर्वतों का भी है दूसरों के उपकार के लिए जीवन। लोग उसको तोड़ तोड़ कर लाते हैं, खनन करके लाते हैं और क्या करते हैं, अपने सुंदर मकान बनाते हैं। और उन मकानों में रहने की जगह कितने ठाठ से सभी रहते हैं, बड़े प्रेम से। तो उन पत्थरों को यद्यपि कष्ट दे कर के लाते हैं आप, लेकिन फिर भी वो आपको छाया में रखते हैं, मकान के अंदर सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, हर तरह से आपका परवरिश करते हैं। तो संत बिटप सरिता गिर धरनी, पर हित हेत सबन कह करनी। संतों की करनी दूसरों के हित के लिए होती है, वृक्षों की करनी दूसरों के हित के लिए होती है, और पहाड़ों की करनी, पत्थरों की करनी दूसरों के हित के लिए होती है, और धरती की करनी जो है वह भी दूसरों के लिए होती है। संत बिटप सरिता गिर धरनी, ये चार होते हैं जिनका जीवन परोपकार के लिए होता है। ऐसा ही महापुरुषों ने कहा है, परोपकाराय सताम विभूतया। सज्जन महापुरुषों का, संत महापुरुषों का जीवन परोपकार के लिए होता है। अब यहाँ जो तामसी बुद्धि है वो अवगुण देखती है, तामसी बुद्धि अवगुण देखती है और दूसरी सोच रखती है। तामसी बुद्धि सोचती है ये पहाड़ बेकार खड़े, यहाँ पर पहाड़ नहीं होते, खेती होती तो कितना सुंदर गेहूँ होता, कितने सुंदर नहल और नीचा होता तो धान होते कितने सुंदर। इस प्रकार की कल्पना करती है। इसी प्रकार से वृक्ष, जहाँ वृक्ष खड़े होते हैं तो जो दुर्बुद्धि होती है, तामसी बुद्धि होती है, वो सोचती है देखो, यदि सर्दी में सोचेगी अरे
यहाँ पर ये वृक्ष है, इनको काट दिया जाए, कितनी सर्दी लगती है, और जब वृक्ष हट जाएंगे तो बड़ा सुंदर धूप आएगी। तो इसी प्रकार से इनकी जो सोच होती है तमोगुण बुद्धि वालों की, वो विपरीत सोच होती है। वो हितकारक सोच रखते ही नहीं, न अपने हितकारक सोच रखते हैं, न दूसरे के हितकारक सोच रखते हैं। क्यों? कि उनकी बुद्धि ही तमोगुणी है। आप ऐसे तमोगुणी बुद्धि वाले व्यक्तियों को कितना ही समझा लो, लेकिन वो समझने वाले नहीं हैं। कितना ही समझाओ, अच्छी बात बताओ, सभी को अनुभव है। माता पिता देखते हैं, यद्यपि बच्चों के हित की बात माता पिता करते हैं बच्चों से, और हित की बात बताते हैं, हित का उपदेश देते हैं, हित का रास्ता बताते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मानता। वो सोचता है कि ये बकवास कर रहा, बक रहे हैं, बकने दो इनको, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए बच्चा ऐसा सोच करके और उनकी आज्ञा की अवहेलना कर देता है। इसी प्रकार से यह संसार के जो जीव हैं, जो तमोगुण वृत्ति के हैं, वो संत महापुरुष कितनी ही अच्छी बात कहें, और भगवान श्री कृष्ण, भगवान भी अवतार लेकर भगवान कृष्ण के रूप में कितनी ही अच्छी बात कहें, राम जी अवतार लेकर कितनी ही अच्छी बात कहें। तो जो तमोगुणी वृत्ति वाले व्यक्ति हैं, वो उनकी बातों की अवहेलना कर देते हैं, अर्थात इग्नोर कर देते हैं, उन बातों को मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो तमोगुणी वृत्ति के व्यक्ति हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमारा श्रेय किस में है, हमारा उद्धार किस में है, हमारा कल्याण किस में है। जबकि भगवान श्री राम ने स्वयं संबोधित करते हुए, पूरे समाज को संबोधित करते हुए एक बात कही थी सबसे पहले, कि जो अनरथ कछु भाखों भाई, तो मोय बरजाओ भय बिसराई। यदि मैं कुछ ऐसी बात कहूं जो तुम्हारे हित की न हो, जिस बात में कोई अर्थ न हो, अनर्थकारी हो, तो आप मुझे सभा में खड़े होकर के डांट देना। हर व्यक्ति को अधिकार है सभा में खड़े होकर के डांट देना। मैं सबको अधिकार देता हूं। ये राम जी की भाषा, कितनी सुंदर भाषा। इससे विनम्र और कौन होंगे, इससे मर्यादामय कौन होंगे, जो समाज को आदेश देते। आप मुझे डांट देना, निवेदन करते हैं समाज से, आप मुझे डांट देना खड़े हो कि यदि मैं गलत कहूँ। जो अनरथ कछु भाखों भाई, तो मोय बरजाओ भय बिसराई। बिल्कुल डरना मत, भय को त्याग करके मुझे डांट देना। तो भगवान श्री राम ने ये शब्द कहने के बाद क्या कहा, देखो मेरा निवेदन सुन लो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अरे भाई, ये जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, यह बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य से। जो जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए तो ये मनुष्य जीवन मिला है। और 83,99,999 योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। और जो मनुष्य शरीर मिला है वो नर से नारायण बनने के लिए मिला है। मनुष्य शरीर मिला है वो नर से नारायण बनने के लिए मिला है। नर से नर शरीर धारण करके नरक भोगने के लिए नहीं मिला है। याद रखना, भगवान श्री राम ने सावधान किया, यह जो नर शरीर मिला है वो नर से नारायण बनने के लिए मिला है, और यह नर शरीर नरक भोगने के लिए नहीं मिला है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। फिर भगवान श्री राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये सभी साधनों का धाम है। जो भी साधन है, हम जितने भी अपने कल्याण का साधन करना चाहें इस मनुष्य शरीर में कर सकते हैं। भगवान ने समझ दे दी, बुद्धि दे दी। भगवान ने मनन करने के लिए मन दे दिया। भगवान ने चिंतन करने के लिए चित्त दे दिया। भगवान ने सुंदर हृदय दे दिया, जो आपके लिए सत असत का निर्णय देता है। अंदर से आवाज आती है कि ये सही है और ये गलत है।
आपको भगवान ने एक सुंदर अंतःकरण दिया है जहां आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनने को मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए वास्तव में और क्या करना नहीं चाहिए। संत महापुरुष जो कहते हैं वो कितना उचित है कितना अनुचित है, तो संत महापुरुष तो अनुचित तो कह ही नहीं सकते, वो जितना भी कहते हैं वो सब उचित ही उचित कहते हैं। पत्थरों की करनी उचित है, सर्वार्थ है सर्वहिताय सर्वजन सुखाय। वृक्षों की करनी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। सरिता नदियों की करनी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। पृथ्वी की करनी, आप देखो पृथ्वी के सीने पर हल चलाते हो, फावड़ा चलाते हो, अग्नि जलाते हो, फिर भी सुंदर अन्न देती है, सुंदर फल देती है, सुंदर कंदमूल देती है, तो इनकी करनी दूसरों के हित के लिए है। इसी तरह संत महापुरुष की करनी पर हित हित सबन कह करनी, दूसरों के लिए संत महापुरुषों की भी करनी है। वो जीवित हैं, वो दूसरों के लिए जीवित हैं, अपना कोई अब अर्थ नहीं है उनका जीने का, क्योंकि वो जिस तत्व को प्राप्त करना चाहते थे उस तत्व को प्राप्त करके ही आपको संदेश दे रहे हैं कि आप भी इस तत्व परमात्मा तत्व को प्राप्त करें। वो जिस परम सुख को प्राप्त करना चाहते थे उस परम सुख को वो प्राप्त हो चुके हैं, तभी आपको उस परम सुख का संदेश दे रहे हैं। जिस परम शांति को वो प्राप्त करना चाहते थे उस परम शांति को वो प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए आपको परम शांति प्राप्त करने का संदेश दे रहे हैं। जिस परम आनंद को वो प्राप्त करना चाहते थे वो उस परम आनंद को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आपको उस परम आनंद को प्राप्त करने का संदेश दे रहे हैं। यह संतों का संदेश है जो आप श्रवण कर रहे हैं। तो संत बिटप सरिता गिरधरनी पर हित हित सबन कह करनी। अधर्मम धर्मम या वेत्ति, जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान लेती है वो मूढ़ बुद्धि है, निकम्मी और नीच पुरुषों की बुद्धि है जो अधर्म को ही धर्म मान लेती है और धर्म को अधर्म मान लेती है। अधर्म को धर्म मान लेती है और धर्म को अधर्म मान लेती है, वह तमोगुणी बुद्धि है। और तमोगुणी पुरुष को कितना ही समझाओ वो बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि तमोगुणी। सर्वार्थान विपरीतान, उसकी बुद्धि जो होती है सभी अर्थों में विपरीत होती है। अर्थों में विपरीत, अर्थ कहते हैं तत्व के लिए। वो जो तत्व नहीं है उसको तत्व मान लेता है, जो तत्व है उसे झुठला देता है। जैसे हमसे ही अज्ञानी पूछ रहे बोले महाराज जी परमात्मा है, हमने कहा है परमात्मा, तो वो कहते हैं दिखाओ परमात्मा कहाँ है। अब वो दिखाने की चीज हो तो दिखा भी सकें और नहीं दिखा पाओ तो वो कहते हैं तुम झूठ बोलते हो कि परमात्मा है। उसके होने के लक्षण हैं, वो लक्षण ही आपको संत बता सकते हैं। और परमात्मा है, जानना चाहो कि परमात्मा है तो संत आपको प्रत्यक्ष करा सकते हैं, आपको भी दर्शन करा सकते हैं। संतों में इतनी सामर्थ्य है कि उन्होंने परमात्मा तत्व का दर्शन स्वयं किया हुआ है और आपको भी स्वयं करा सकते हैं। संत तो परमार्थ के लिए जीवन रखते हैं। स्वयं तीर्ण परान तारयति, वो संसार सागर से स्वयं तो पार हो गए हैं और दूसरों को पार करते हुए पार करने के लिए ही इस संसार में विचरण करते हैं। स्वयं तीर्ण परान तारयति, ये सिद्धांत है। संत संसार सागर से स्वयं पार हो गए हैं और दूसरों को भी पार करने के लिए इस पावन भूमि पर विचरण करते हैं। संत चरण तीर्थ चल जाएं,
जहाँ जहाँ संत पहुँच जाते हैं वहीं वहीं तीर्थ बन जाता है। जहाँ जहाँ संतों ने तपस्या की है वही तीर्थ बन गया है। जिन तीर्थों में आप आकर के और दर्शन करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, तीर्थ में गए और संत सत्संग नहीं किया तो तीर्थ में जाना बेकार है। तीर्थ गए और संतों के वचना अमृतों को नहीं सुना तो तीर्थ में जाना बेकार। क्यों बेकार? कि यह तीर्थ जो बनाए हुए हैं वो संतों के बनाए हुए हैं, और उन संतों के बनाए हुए हैं जिन्होंने परम शांति, परम आनंद और परम सुख स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त किया है। वह संत महापुरुष उसी परमात्म तत्व का उपदेश आपको देते हैं और उसी का आपको ज्ञान कराते हैं और उसी की आपको उपलब्धि कराते हैं, उसी की अनुभूति कराते हैं। वृक्ष कबौ न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल को स्वयं नहीं खाते, नदी कभी अपने जल को स्वयं नहीं पी लेती। और संत महापुरुष अपने ज्ञान को स्वयं ही नहीं डकार जाते। पर हित हित सबन कह करनी, यह दूसरों के श्रेय के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए इनका जीवन होता है। पर जो तमोगुणी वृत्ति है वो न तो सही ढंग से पावन गंगा जी के अर्थ को समझती है, न ये पावन जो वृक्ष हैं इन वृक्षों के अर्थ को समझती है, न ये पावन जो संत हैं वो संत महापुरुषों को, महापुरुषों के अर्थ को समझती है। तामसी बुद्धि सब झुठलाती जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि भेद 3 प्रकार का बताया। अर्जुन, सात्विकी बुद्धि के लक्षण ये हैं, राजसी बुद्धि के लक्षण ये हैं और तमोगुणी बुद्धि के लक्षण ये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी सात्विकी बुद्धि प्राप्त करें। सात्विकी बुद्धि में दोनों हाथ लड्डू हैं। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग से चलते हैं तो आपका जीवन राजा जनक जी जैसा होगा, विदेह कहलाएंगे आप। और यदि आप निवृत्ति मार्ग से चलते हैं तो आपका जीवन श्री सुखदेव जी जैसा होगा, आप साक्षात अवधूत कहलाएंगे। आपके पाप पुण्य सब समाप्त होंगे, भेद अभेद सब समाप्त होंगे और उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप को आप प्राप्त होंगे। वही परम आनंद स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप ही परम आनंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है, शाश्वत सुख और शांति स्वरूप है। आप उसी तत्व को प्राप्त करें और महापुरुषों के, संत महापुरुषों के, सद्गुरुओं के बताए गए निर्देश के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार आप उस मार्ग पर चलें जो संत सतगुरु मार्ग बताते हैं। क्योंकि 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं ज़िंदगी में। एक तो पावन संतों का मिलना, पावन ग्रंथों का मिलना और पावन पंथ का मिलना। संत, ग्रंथ और पंथ, ये 3 चीज़ें हैं हमारे जीवन का निर्माण करने वाली, हमारे स्वरूप का दिग्दर्शन कराने वाली 3 चीज़ें। संत महापुरुष भी हैं जो बताते हैं, वो आप ग्रंथों में देख लीजिए, पूर्व आचार्यों ने, पूर्व ऋषियों ने बताया है, उसको जान लीजिए। उनका ही पंथ चला हुआ है। संत महापुरुषों का अनेक पंथ हैं। बुद्ध भगवान का बौद्ध धर्म कहलाया, जैन महावीर भगवान का जैन धर्म कहलाया, और हमारे जो सनातनी ऋषि मुनि हुए उनका सनातन धर्म कहलाया। पंजाब में संत हुए श्री गुरु नानक देव जी, परम संत हुए, पहुँचे हुए संत हुए। उनका जो नानक पंथ चलाया, निर्मल पंथ चला दिया। तो इसी प्रकार से जितने भी यीशु हुए वह भी अपने आप में पूर्ण थे। उन्होंने अपना ईसाई पंथ उनका चल गया। तो संत क्या है?
कि जो अनुभव हैं वो छोड़ जाते हैं, वही रास्ता बन जाता है। तो इस प्रकार से संत महापुरुषों की शरण लेकर, संत गुरुओं की शरण लेकर उस सत तत्व को पहचानो, उस परमात्म तत्व को पहचानो, जो परम आनंद स्वरूप है और परम प्रेम स्वरूप है, परम शाश्वत सुख स्वरूप है, परम शाश्वत शांति स्वरूप है। इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए, आपको गीता पर भाव विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन शब्दों के साथ ही आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।